विक्टर हमेशा से एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहा है। बचपन से ही उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसकी मकर राशि ने उसे दृढ़ संकल्प और अनुशासन दिया, जो उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक थे। आज वह एपेक्स कॉरपोरेशन का सीईओ है, एक ऐसी कंपनी जो तकनीकी नवाचारों में अग्रणी है। लेकिन उसकी सफलता की चमक के पीछे एक गहरा अंधेरा छिपा हुआ है। विक्टर का जीवन हमेशा काम के इर्द गिर्द घूमता रहा है। वह अपने कार्यालय में दिन रात काम करता है, नई परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है और अपने कर्मचारियों के लिए आदर्श नेता बनने की कोशिश करता है। लेकिन इस सबके बीच उसने अपने परिवार और दोस्तों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। उसकी पत्नी सारा और उसकी बेटी निया उसके लिए सिर्फ फोन कॉल्स और टेक्स्ट मैसेज में सीमित रह गए थे। जब निया का जन्मदिन आया तो विक्टर ने एक बार फिर से काम को प्राथमिकता दी। उसने एक महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए अपने परिवार के साथ समय बिताने का अवसर खो दिया। सारा ने उसे कई बार याद दिलाया कि निया का जन्मदिन खास है, लेकिन विक्टर ने हमेशा यही कहा, सारा, यह एक महत्वपूर्ण समय है, मुझे कंपनी के लिए यह करना है। इस घटना के बाद विक्टर ने महसूस किया कि उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे एकाकी बना दिया है। वह अपने काम में तो सफल था, लेकिन उसके व्यक्तिगत जीवन में एक बड़ा खालीपन था। उसने अपने परिवार को खो दिया था और अब वह अपने ही घर में एक अजनबी जैसा महसूस कर रहा था। एक दिन उसकी मुलाकात लायरा नामक एक सलाहकार से हुई। लायरा ने उसे समझाया कि सच्ची सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं, बल्कि सार्थक संबंधों में भी होती है। उसने कहा, विक्टर, क्या आपके पास वह सब कुछ है जो आप चाहते हैं? क्या आपके पास परिवार का प्यार है, दोस्तों का साथ है? विक्टर को यह बात गहराई से छू गई। लायरा की सलाह ने विक्टर को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने परिवार से फिर से जुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी अनुपस्थिति ने पहले से ही एक खाई बना दी थी। निया अब उससे बात करते समय संकोच करती थी और सारा की आंखों में निराशा थी। विक्टर ने महसूस किया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। विक्टर ने अपने जीवन में बदलाव लाने का फैसला किया। उसने अपने कार्य समय को संतुलित करने की कोशिश की और अपने कर्मचारियों के लिए एक सहायक और समझदार नेता बनने की दिशा में कदम बढ़ाया। उसने अपने कर्मचारियों से संवाद करना शुरू किया, उनकी समस्याओं को सुनना और उन्हें समझना शुरू किया। धीरे धीरे विक्टर ने अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया। उसने निया के साथ पार्क में खेलने का समय निकाला और सारा के साथ रात के खाने पर बातचीत करने लगा। उसने समझा कि परिवार के साथ बिताए गए पल ही असली खुशी देते हैं। एक दिन निया ने कहा, पापा, क्या आप मेरे साथ मेरे जन्मदिन पर पार्टी करेंगे? विक्टर ने उसे आश्वासन दिया, बिल्कुल निया, मैं इस बार वहां रहूंगा। यह सुनकर निया की आंखें चमक उठी। जन्मदिन की पार्टी में विक्टर ने न केवल अपनी बेटी का जन्मदिन मनाया, बल्कि उसने अपने परिवार के साथ बिताए गए समय का महत्व भी समझा। उसने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी सफलताएं उसके प्रियजनों के साथ बिताए गए पलों में निहित हैं। विक्टर की यात्रा केवल एक सीईओ की नहीं थी, बल्कि एक पिता और पति की भी थी। उसने सीखा कि महत्वाकांक्षा और मानवीय संबंधों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। अब जब वह कंपनी में बैठता है तो वह केवल व्यावसायिक निर्णय नहीं लेता, बल्कि अपने कर्मचारियों की भलाई को भी ध्यान में रखता है। विक्टर ने अपनी कंपनी में कार्य जीवन संतुलन को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की। उसने कर्मचारियों के लिए लचीले कार्य समय की व्यवस्था की, ताकि वे अपने परिवार के साथ अधिक समय बिता सकें। उसने एक ऐसा वातावरण बनाया जहां हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने का अवसर मिला। विक्टर ने समझा कि असली सफलता केवल मुनाफे में नहीं, बल्कि उन रिश्तों में है जो हम बनाते हैं। उसने अपने परिवार के साथ बिताए समय को प्राथमिकता दी और अपने काम को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगा। इस प्रकार विक्टर की कहानी एक सीखने की कहानी बन गई, जो महत्वाकांक्षा और मानवीय संबंधों के मूल्य के बीच संतुलन बनाने का संदेश देती है। उसने अपने जीवन में जो बदलाव किए, उन्होंने न केवल उसकी सफलता को नई दिशा दी, बल्कि उसके परिवार को भी फिर से एकजुट किया। आखिर में विक्टर ने पाया कि सच्ची खुशी और सफलता वही है जो हम अपने प्रियजनों के साथ साझा करते हैं। उसने अपने परिवार को फिर से पा लिया और अपने काम को भी एक नई दृष्टि से देखने लगा। अब वह सिर्फ एक सीईओ नहीं, बल्कि एक समझदार पिता और पति भी बन गया था, जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलताओं को पहचान लिया था।